गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू, आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंग्लिश। आज की सेशन में मैं ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर में एक चैप्टर नरेशन चल रहा है। नरेशन के कई सेशंस को मैंने अपलोड किया है और आज का सेशन सबसे ज्यादा स्पेशल सेशन है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने जा रहा हूं जहां पर छात्रों को मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप मेरे साथ अगर बने रहिएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के सेशन के बाद आपके समस्याओं का हो जाएगा समाधान। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हेडलाइन देखिए कि आज के सेशन का हेडलाइन है क्या। आज के सेशन का हेडलाइन है इन डायरेक्ट narration of mixed speech, it's our headline। यानी आज जो मैं आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस सिखाने वाला हूं वो मिक्स्ड स्पीच का है। फिर आपके मन में सवाल उठेगा मिक्स्ड स्पीच कहने का क्या मतलब होता है, तो आप सेंटेंस देखिएगा तो थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या होता है मिक्स्ड स्पीच। चलिए क्वेश्चन में सबसे पहले दिखाता हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप सीख जाएंगे। ये देखिए मैंने क्या लिखा, मिसेज हार्डकास्टल, यहां पर है कॉलन, ये देखिए मैंने क्या लिखा, टोनी Where are you going, comma, my dear, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है यहां पर। फिर won't you give Papa and me a little of your company। यहां पर फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। अब देखिए टोनी यहां पर बोल रहा है आई एम इन हास्टे मदर फुल स्टॉप आई कांट स्टे। ये क्वेश्चन है, इट्स द क्वेश्चन। ज्यादातर छात्र ऐसे क्वेश्चंस को कभी बनाते ही नहीं है। आप में से कुछ लोग जरूर बनाते हैं लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बनाते। आसान है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। और आज मैं ऐसे ही सेंटेंसेस को बना करके आपको दिखलाने वाला हूं। तो देखिए ये जो सेंटेंसेस है ये मिक्स्ड स्पीच के सेंटेंसेस है। इसमें जो आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जितने भी वो अलग अलग प्रकार के होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके सामने आ जाए डायरेक्ट फॉर्म में और आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़े तो क्या करेंगे, देखिए प्रैक्टिस का चीज है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। तो चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये पहचानिए टोनी वेयर आर यू गोइंग माई डियर, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। तो फर्स्ट जो आपका स्पीच है ये इंट्रोगेटिव है, ये तो तय हो गया। तो अब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे मिसेज हार्डकास्टल। अब सबसे बड़ा बात देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह काम करेंगे। तो यहां पर आस्क्ड आप लगा सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपने ऐसा सीखा आस्क्ड। अच्छा ये किससे पूछ रही है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो किससे पूछ रही है, तो टोनी से पूछ रही है। टोनी कौन है, टोनी कौन है, टोनी उनका बेटा है, ये महिला है, लेडी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हर सन टोनी। मिसेज हार्डकास्टल आस्क्ड हर सन टोनी। लेकिन यहां पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि डियर का यूज उन्होंने किया है, तो डियर शब्द को भी यहीं पे शामिल कर देते हैं, हर डियर सन टोनी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि वेयर आर यू गोइंग बच गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा कैसा इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड है। तो डब्ल्यूएच वर्ड के केस में आपको इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उसी डब्ल्यूएच वर्ड का यूज कर देना पड़ता है। तो चलिए हम यही इसी डब्ल्यूएच वर्ड का यूज कर देते हैं, वेयर यू सेकेंड पर्सन है
टोनी के आधार पर बदलेगा, ही वाज गोइंग, यहां पर आप दे दीजिए फुल स्टॉप। टोनी वेयर आर यू गोइंग माई डियर, यहां तक को हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। अब बारी है आगे के स्टेटमेंट की। अब आगे के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। Won't you give Papa and me a little of your company? और यहां पर देख सकते हैं कि आप एक बार फिर से आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन मिल रहा है, यानी ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अभी भी सब्जेक्ट कौन है? मिसेज हार्डकास्टल। चूंकि ये बात भी कौन बोल रही है? तो मिसेज हार्डकास्टल बोल रही है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? मिसेज हार्डकास्टल आस्क्ड हर डियर सन टोनी वेयर ही वाज गोइंग। सी इसलिए लिख दिया चूंकि एक बार नाउन यूज है, तो दोबारा हम कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं? हमारा रूल बतलाता है कि हम प्रोनाउन का यूज करें, इसलिए क्या लिखेंगे? सी। अच्छा, एक बार आस्क कर चुकी है तो यहां पर एक शब्द आप जोड़ सकते हैं, अगेन आस्क्ड हिम यहां किसके लिए आ गया है? तो हिम यहां पर टोनी के लिए आ गया है। तो ही वाज गोइंग, ही अगेन आस्क्ड हिम, ठीक है। इफ यहां पर लगेगा, इफ क्यों लगेगा? तो ये जो है वोंट यू गिव पापा एंड मी अ लिटिल ऑफ योर कंपनी, ये स्टेटमेंट कैसा है? ये डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नहीं है, नॉर्मल इंट्रोगेटिव है। तो नॉर्मल इंट्रोगेटिव के केस में आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग करते हैं, इफ, ठीक है। यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके आधार पर बदलेगा? टोनी के आधार पर ही। वोंट है, विल को हम लोग वुडंट में बदल देंगे, वुडंट। यहां पर क्या लिखेंगे? गिव। पापा थर्ड पर्सन है, सीधे पापा लिखेंगे। एंड यहां मी कौन पर्सन होता है? तो मी आपको पता है फर्स्ट पर्सन, मिसेस हार्डकास्टल के आधार पर हर, अ लिटिल ऑफ। योर कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। टोनी के आधार पर क्या हो जाएगा? हिज कंपनी। फुल स्टॉप। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व नहीं हुआ है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज हमारे पास और भी है। टोनी आई मीन हाफ स्टे, मदर आई कांट स्टे। अब टोनी की बात आई, अब टोनी बोल रहा है, तो चलिए टोनी को लिखते हैं टोनी। अगर आप यहां चाहेंगे तो थोड़ा सा सेंटेंस में जोड़ भी सकते हैं, फुल स्टॉप के बजाय ऑन विच भी लिख सकते हैं, ऑन विच टोनी। चाहे डायरेक्ट फुल स्टॉप से ही बनाइए, पहले सिंपल से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे एडवांस प्रोसेस को भी सीखेंगे। टोनी टोल्ड, किसको कहा है? माँ को। यहाँ माँ है ऑब्जेक्ट, चूंकि आपको पता है कि एसर्टिव सेंटेंस में कोई भी नाउन अगर कॉमा से सेपरेट किया जाता है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। टोनी टोल्ड हर, हर कहने का मतलब माँ से बातचीत हो रही, तो माँ को कहा दैट, यहाँ पर मैंने दैट लिखा। आई कांट स्टे, आई कौन पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। टोनी के आधार पर बदल जाएगा चूंकि अब सब्जेक्ट टोनी और ऑब्जेक्ट आ रहा है। ही कांट को हम लोग बदल देंगे कुडंट स्टे, आई मीन हंसते। वो माँ को बता रहा था कि मैं जल्दीबाजी में हूं, नहीं रुक सकता हूं। टोनी टोल्ड हर दैट ही कुड नॉट स्टे बिकॉज, क्योंकि ही वाज, ही टोनी के लिए आया इन हास्टे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व। यू थिंक इट्स अ लार्ज क्वेश्चन, नो डाउट इट्स अ लार्ज क्वेश्चन, but if you know the proper process of solving, you can solve such type of questions very easily. बड़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, but you have to do a regular practice. आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन ये मैंने अभी सॉल्व किया, ये इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ मिक्स्ड स्पीच की बात हम कर रहे हैं। ऐसे आज मैं कई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे अगर आपका सामना इस टाइप के क्वेश्चन से हो जाए तो। इट्स एन ईजी प्रोसेस, आसान प्रोसेस होता है। आप बार बार इसको देख सकते हैं, यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन। अगर आप बार बार देखेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूँ। सबसे पहले एट फर्स्ट आई विल राइट द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखूंगा और फिर आई शैल सॉल्व इट विथ एक्सप्लेनेशन देते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसलिए दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी विथ मी टिल द इन दिस सेशन के अंत तक रहिए। कई क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाला हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, गुड फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ही said to the king, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, फिर यहाँ पर लिखा हुआ योर
majesty, comma, do not put me to death, full stop है. I will never repeat in future such a crime as this, full stop. You should show mercy to me, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद. ये सेंटेंस अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ मिक्स्ड स्पीच के अंतर्गत आता है और आप इसको देखेंगे कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करता हूं. तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं. सबसे पहले देखिए, ही सेड टू द किंग, योर मैजेस्टी डू नॉट पुट मी टू डेथ. अब यहां पर आपको देखने वाली बात है, डू नॉट पुट मी टू डेथ. यहां पर आपको देखने वाली बात है कि ये जो सेंटेंस है, डू नॉट पुट मी टू डेथ, यह इंपरेटिव स्टेटमेंट है, इंपरेटिव सेंटेंस है. तो यहाँ पर जो भी काम हम करेंगे किस तरह से करेंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस की तरह करेंगे. तो चलिए बनाते हैं. सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए. सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, ही. अच्छा, राजा है और राजा से प्राण की भिक्षा मांगी जाती है, भीख मांगते हैं लोग कि मेरी प्राण को बकस दिया जाए, इस प्रकार से कुछ. चूंकि आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा होगा. ही सेड टू द किंग, योर मैजेस्टी डू नॉट पुट मी टू डेथ, मतलब मुझे मत मारे, मुझे मौत ना दे. तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही बेग्ड. क्या लिख सकते हैं, बेग्ड. बेग्ड क्यों लिखना पड़ा, समझ रहे ना. आप राजा को ऑर्डर तो नहीं दे सकते हैं, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं. एडवाइस भी नहीं दे सकते हैं. अगर खास करके मौत की सजा दी गई है किसी कल्प्रीट को, गिल्टी को, तो आपको वहां पर बेग लिखना पड़ेगा. ही बेग्ड. किससे बेग कर रहा है, तो राजा से कर रहा है, द किंग. ठीक है. अच्छा, योर मैजेस्टी हट गया, चूंकि हम लोगों ने किंग लगा दिया, इसी से काम चल गया. वो एक संबोधन का शब्द था, टर्म ऑफ एड्रेसिंग था. टर्म ऑफ एड्रेसिंग को हटा दिया जाता है. ठीक है. या फिर आप चाहते तो आप लिख सकते थे, ही बेग द किंग सेइंग हिम या एड्रेसिंग हिम एज हिज मैजेस्टी, लिख सकते हैं. ही बेग द किंग एड्रेसिंग एज हिज मैजेस्टी. अच्छा, आप देखिए, डू नॉट पुट मी टू डेथ. अब इस सेंटेंस की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे निगेटिव स्टेटमेंट है. तो निगेटिव स्टेटमेंट है तो डू तो हट जाता, आपको पता है. तो क्या लिखेंगे, नॉट टू. चूंकि आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में या तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं, फिर नॉट टू लगाते हैं. तो निगेटिव है तो क्या लिखेंगे, नॉट टू पुट हिम टू डेथ. समझिए यहां तक. ही बेग्ड द किंग एड्रेसिंग एज हिज मैजेस्टी नॉट टू पुट हिम डेथ. उसने राजा को हिज मैजेस्टी कहकर के संबोधित करते हुए उससे भीख मांगी अपने प्राणों की कि उसको क्या करे, मौत की सजा नहीं दे, फुल स्टॉप. अच्छा, वो फिर बोल रहा है, ही आई विल नेवर रिपीट इन फ्यूचर सच ए क्राइम एज दिस, मतलब इस प्रकार का क्राइम भविष्य में नहीं करेगा. तो ये आई विल नेवर रिपीट इन फ्यूचर सच ए क्राइम एज दिस, आपको थोड़ा सा सेंस अप्लाई करना पड़ता है. नॉर्मली अगर आप सेज का या फिर इस प्रकार के यूज करते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा. तो यहां पर लिख सकते हैं, ही प्रॉमिस्ड. चूंकि आप देख सकते हैं कि जब भी आपको सजा होने वाली रहती है तो आप क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं. नॉर्मली क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं. तो यहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, तो प्रॉमिस का यूज कर सकते हैं. ही प्रॉमिस्ड that he promised that he, बिल को वुड में बदल देंगे, वुड, फिर लिखेंगे नेवर रिपीट इन फ्यूचर सच अ क्राइम एज दैट. दिस को आप दैट में बदल दे सकते हैं. इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं. ही बेग्ड द किंग addressing as his majesty not to put him to death.
ही प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर रिपीट इन फ्यूचर सच ए क्राइम एज दैट। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप लिखें एड्रेसिंग एज हिज मैजेस्टी, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, और इसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप उस टर्म को वहाँ पर लिखें ही, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर क्या कर सकता है, यू शुड शो मर्सी टू हिम, फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंड अगेन एंड ही अगेन बेग्ड, बेग्ड लिख सकते हैं, एक बार बेग कर चुका है फिर बेग कर रहा है, बेग्ड दैट यू, यू किसके लिए है, तो ऑब्जेक्ट के लिए राजा, कि ही शुड शो मर्सी टू मी, फर्स्ट पर्सन ही के आधार बदल जाएगा, हिम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। क्या, चलिए फिर से देखिए। He said to the king, Your Majesty, do not put me to death. I will never repeat in future such a crime as this. You should show mercy to him. चलिए अब इसको देखते हैं। Sorry, to me. He begged the king, addressing as His Majesty. It's optional. It depends upon you. If you want to write, write. Otherwise, you cannot write it. You can skip it. इसको skip कर सकते हैं, not to put him to death. He promised that he would never repeat in future such a crime as that. And he again begged that he should show mercy to him. तो देख रहे हैं कैसे हम लोग मिक्स सेंटेंसेस को बना रहे हैं। हालांकि आप चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज करके भी बना सकते हैं, आप अपनी इच्छा से शब्दों को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बेग लगा रहे हैं तो आप चाहें तो कोई दूसरे शब्दों का आप यूज कर सकते हैं, इस सेंटेंस को भी आप चाहेंगे तो इंपेरेटिव टाइप से यूज कर सकते हैं, आप सेंस के आधार पर। नरेशन बनाते समय जो सबसे प्रमुख बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के मीनिंग को आपको हमेशा क्या रखना है, बैलेंस रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए मैंने कैसे बना दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। आई एम टेकिंग टू यू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। चूंकि इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए चूंकि हम लोग यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बना रहे हैं, खास करके मिक्स्ड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट सेशन, एक इंपॉर्टेंट सेशन है। अगले क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार स्टार्ट होता है। यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यहां लिखा हुआ माई सन्स, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। सेड ही, यहां से कॉमा, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू। अ ग्रेट ट्रेजर लाइज हिडन इन द state I am about to leave you, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू। वेयर इज इट हिडन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इन्वर्टेड कॉमा बंद। सेट द सन्स, फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू। आई एम अबाउट टू टेल यू, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद। सेट द ओल्ड मैन, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू। बट यू मस्ट dig for it, फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। देख रहे हैं, आपको पता चल गया कि ये मिक्स्ड स्पीच का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है। अब डायरेक्ट सेंटेंस है तो हम लोग इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं।
सबसे पहले आपको क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। माई सन्स ही सेड, यहां पर आप देख सकते हैं कि अपने बेटे की बात कर रहा है, तो माई सन्स उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेड है तो हम यहां लिख सकते हैं ही टोल्ड हिज सन्स। अच्छा, ए ग्रेट ट्रेजर लाइज हिडन इन द स्टेट, ये जो है असर्टिव सेंटेंस है, तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस की तरह काम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट ही टोल्ड हिज सन्स दैट। अब यहां पर क्या लिखेंगे, अ ग्रेट ट्रेजर ले, लाई का सेकेंड फॉर्म होता है। ए ग्रेट ट्रेजर लाइज हिडन इन द स्टेट का मतलब हो गया ये प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में है। तो चेंज ऑफ टेंस के रूल के आधार पर आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट को आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना पड़ता है। तो ही टोल्ड हिज सन्स दैट अ ग्रेट ट्रेजर ले हिडन इन द स्टेट। आई कौन पर्सन है यहां पर आप देख लीजिए, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, ही के आधार पर तो क्या हो जाएगा, ही वॉज, इजम और वाजबर में बदल जाता, अबाउट टू लीव। यू सेकेंड पर्सन है, सन्स के आधार पर क्या हो जाएगा, देम। यहां पर हमने क्या दे दिया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों दे दिया, तो असर्टिव सेंटेंस का जो सिस्टम है यहां पर एंड कर गया। ही टोल्ड हिज सन्स दैट ग्रेट ट्रेजर ले हिडन इन द स्टेट ही वाज अबाउट टू लीव देम। अब आगे देखिए, यहां तक हमने बना लिया, वेयर इज इट हिडन सेड द सन्स। अब बेटा सब पूछता है, कौन सा पूछता है, तो अब हम यहां पर बना सकते हैं द सन्स आस्क्ड। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर इज इट हिडन, तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो भी डब्ल्यू वर्ड है, तो क्या लिखेंगे, वेयर इट पहले आ जाएगा, इट was hidden, full stop। ये कहां तक का बन गया, where is it hidden said the sons, यहां तक का हम लोगों ने इसको बना दिया, ठीक है। अब फिर आगे देखिए, आई एम अबाउट टू टेल यू said the old man। अब फिर हम क्या बनाएंगे, the old man told देम। यहां देम मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है चूंकि सन्स है, तो उसका नाउन तो सन्स होता है, तो प्रोनाउन देम ही होगा, देम। दैट असर्टिव सेंटेंस इसलिए क्या लिखेंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन ही वाज अबाउट टू टेल देम, ही वाज अबाउट टू टेल देम। समझ रहे हैं यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ, बट यू मस्ट डिग फॉर इट, बट यू मस्ट डिग फॉर इट, यहाँ कॉमा दे दीजिए, फिर यहाँ से जोड़ दीजिए बट। यू कौन पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, तो दे, फिर लिखेंगे मस्ट, फिर लिखेंगे डिग, फिर लिखेंगे फॉर, और फिर लिखेंगे इट। चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यानी जब भी आपका सामना किसी भी मिक्स्ड स्पीच से हो जाए, डायरेक्ट मिक्स्ड स्पीच से, और आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़े, तो ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता है। यू डू नॉट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको बस इतना ध्यान में रखना होता है कि आपके जो स्पीच हैं वो किस पैटर्न पर बैठे हुए हैं। मतलब जितने भी आपने सेंटेंसेस पढ़े उस पैटर्न में ही किसी पर बैठा रहेगा, उसके रूल को फॉलो करते हुए आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को बार बार अगर आप देखेंगे तो आप इतना ध्यान में रखें जरूर कि जब एग्जामिनेशंस, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस में तो इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस बना लेते हैं तो कितना भी घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप आसानी से उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। या आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट नॉट डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो शायद आप नरेशन में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। टू बी एक्सपर्ट इन नरेशन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन, द ट्रैवलर सेड, यहां कॉमा, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। यहां पर आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है, फिर देखिए इन्वर्टेड कॉमा है, यस
इन्वर्टेड कॉमा बंद है, यहाँ पर कॉमा है, सेड द फार्मर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, डू यू वांट वन इन विच you can spend the night, sign of interrogation inverted comma बंद, no replied the traveler, I only want a meal, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बड़ा है लेकिन बनेगा। बड़ा इसलिए है क्योंकि मिक्स्ड स्पीच का क्वेश्चन है, तो जितने भी मिक्स्ड स्पीच का क्वेश्चन आएगा आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपके सामने बड़े फॉर्म में ही आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बना करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, द ट्रेवलर आस्क्ड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, यस सेड द फार्मर। ये ट्रेवलर जो है सो फार्मर से कुछ पूछ रहा है। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द ट्रेवलर आस्क्ड द फार्मर। आप ऑब्जेक्ट के रूप में किसको ले लीजिए, फार्मर को ले लीजिए, क्योंकि फार्मर से ही ये कन्वर्सेशन हो रहा है। द होल कन्वर्सेशन इज बिटवीन द ट्रेवलर एंड द फार्मर, सो यू हैव टू राइट हियर द ट्रेवलर आस्क्ड द फार्मर। यहाँ पर आप इफ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज रहेगा, ही कुड टेल मी कौन है, फर्स्ट पर्सन है, समझ रहे ना, किसके लिए यूज हो रहा है, किसके आधार पर यूज होगा, सब्जेक्ट के आधार पर हिम। ये हिम जो है जो किसके लिए है, तो ये ट्रेवलर के लिए, किसके लिए है, ट्रेवलर के लिए। इस बात को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ट्रेवलर, the traveler asked the farmer if he could tell him the way to the nearest inn। nearest क्या लिखा मैं, इन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप। यहां तक काम मैंने कर दिया। अब yes said the farmer, yes said the farmer कि हम लोग चर्चा करेंगे। अब हमारा इस सेड द फार्मर जैसे ही हो गया तो फार्मर हमारा सब्जेक्ट हो गया। द फार्मर सेड को आप जवाब दे रहा है तो रिप्लाइड लिख सकते हैं, रिप्लाइड यहां पर लिख सकते हैं दैट। एस के लिए लिख सकते हैं आप यस ही सेड द फार्मर। यहाँ कैन से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, यस ही कुड। द फार्मर रिप्लाइड दैट ही कुड, मतलब फार्मर ने कहा कि हाँ वो बता सकता था। अब यहां पर देखिए, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। अब ये फार्मर पूछ रहा है फिर से, एंड आस्क्ड द फार्मर रिप्लाइड दैट ही कुड एंड आस्क्ड, और उसी ने पूछा, ठीक है। डू यू वांट, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इफ डू यू वांट हो गया तो यू सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, तो ट्रेवलर है, ठीक है। इफ ही, यहाँ पर मैं ट्रेवलर लिख दे रहा हूँ कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, द फार्मर रिप्लाइड दैट ही कुड, यहाँ पर ये ही किसके लिए है, तो ये फार्मर के लिए, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड आस्क्ड इफ ही, यानी ट्रेवलर की बात हो रही है, ट्रेवलर ही वांटेड, पास्ट टेंस में चला जाएगा, वन इन विच यू फिर किसके लिए आ गया, तो ये फार्मर के लिए नहीं, ट्रेवलर के लिए ही, यानी कि ट्रेवलर कुड, यहां पर क्या लिखेंगे हम, स्पेंड द नाइट, स्पेंड द, बोलिए, नाइट, ठीक है। अब यहां तक फुल स्टॉप। अब यहां पर बोल रहे हैं नो रिप्लाई द ट्रेवलर। अब ट्रेवलर बोल रहा है, द ट्रेवलर रिप्लाइड।
अब लास्ट वाला जो पैटर्न है, नो रिप्लाई द ट्रेवलर, कौन रिप्लाई कर रहा है? ट्रेवलर रिप्लाई कर रहा है। ट्रेवलर रिप्लाइड दैट, रिप्लाइड दैट, ट्रेवलर ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया? ही डिड नॉट want to spend the night। ट्रेवलर क्या बोला कि उसे क्या नहीं चाहिए? नाइट के लिए नहीं चाहिए। एंड ही फर्दर एडेड दैट, आगे उसने इस बात को ऐड किया कि ही ओनली वांटेड अ मील, फुल स्टॉप। एक बार मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूं। द ट्रेवलर आस्क्ड द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। द फार्मर रिप्लाइड दैट ही कुड एंड आस्क्ड इफ ही वांटेड वन इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट। He could spend the night. The traveler replied that he did not want to spend the night, and he did not want to spend the night in it, इनके बारे में, in the in, ठीक है, या in it भी लिख सकते हैं, in it। He further added, and यहाँ लिख दीजिए, and he further added, उसने कहा कि उसको इन में रात नहीं बिताने चाहता था। and he further added that, आगे उसने कहा कि he only wanted a meal, उसको सिर्फ क्या चाहिए था? भोजन चाहिए था। ये जो सेंटेंस है किस प्रकार के हैं? तो मिक्स्ड स्पीच है। आप मिक्स्ड स्पीच को ऐसा ही बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको बाहर से ऐड करना पड़ता है। यू हैव टू ऐड समथिंग फ्रॉम आउटसाइड टू बैलेंस द मीनिंग। अगर आप बाहर से नहीं जोड़ेंगे तो मीनिंग बैलेंस नहीं होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी चैप्टर हैं, जो भी चैप्टर है, सब चैप्टर में आपको मीनिंग को बैलेंस करने के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। आई एम टेकिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इज गोइंग ऑन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, द violent man said, कॉमा, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, what violence have I done? Sign of interrogation. What anger have I been guilty of? Sign of interrogation। यहाँ पर इन्वर्टर कॉमा बंद है। Then the others laughed and said to him, comma, inverted comma शुरू, why should be speak? Sign of interrogation। You have given ocular proof of your violent temper। और यहाँ पर इन्वर्टर कॉमा बंद है। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कितना आसान है, आसानी से हम इसको बना सकते हैं। मिक्स्ड स्पीच का क्वेश्चन है, तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, द वायलेंट मैन सेड, व्हाट वायलेंस हैव आई डन, ठीक है, व्हाट एंगर हैव आई बीन गिल्टी ऑफ।
तो आप इतना तो जान गए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? द वायलेंट मैन आस्क्ड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वायलेंस, आई फर्स्ट पर्सन, वायलेंट पर्सन के आधार पर, मैन के आधार पर क्या हो जाएगा? ही हैड डन। द वायलेंट मैन आस्क्ड व्हाट वायलेंस ही हैड, बोलिए, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सेम टाइप का सेंटेंस है तो हम इसी में कंटिन्यू कर देंगे। एंड आस्क्ड व्हाट एंगर ही हैड बीन गिल्टी ऑफ। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है। फुल स्टॉप यहां दे देते हैं। अब क्या हो रहा है? देन द अदर्स लाफ, क्या हो रहा है? देन द अदर्स लाफ, तब हम क्या लिखेंगे? देन द अदर्स लाफ्ड एंड asked him why they, वी फर्स्ट पर्सन है, अदर्स के आधार पर हो जाएगा दे, यहां लिखेंगे शुड स्पीक, शुड स्पीक, फिर लिख देंगे दे फर्दर एडिड दैट, यहाँ एडिड की जगह पर आप कुछ और प्रयोग कर सकते हैं। यू हैव गिवन ऑकुलर प्रूफ ऑफ योर वायलेंट टेम्पर, ये जो है आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए आप इंट्रोगेटिव की तरफ तो जा नहीं सकते हैं, तो दैट लगाना पड़ेगा। ही हैड, यू सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के आधार पर, अब ऑब्जेक्ट जो है सो वायलेंट पर्सन है। ही हैड गिवन ऑकुलर proof of his violent temper, full stop। mixed speech से अगर आपका सामना हो, whenever you have to solve the questions of mixed speech, I think you should solve in this way। it needs practice। if you are in practice you can easily solve, if you are not in practice you have to face a lot of trouble। so narration is a complete chapter of practice। तो इनको देखिए और सीखिए। तो आज के लिए बस इतना है, आज दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आपको करना है क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस को बना करके प्रैक्टिस कीजिए। आपके बुक में ऐसे सेंटेंसेस हैं, अनेकों सेंटेंसेस हैं, आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाइए, उसको देखिए आपसे बन पा रहा है कि नहीं। बन गया तो अच्छा, नहीं बन रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप क्वेश्चन डाल दीजिए, या फिर बेहतर होगा जैसे कि आप व्हाट्सएप पर डाल देते, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर ऐसे सेंटेंसेस आप बनाना सीख लेते हैं तो आप सिर्फ नरेशन ही नहीं सीख रहे हैं, आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में लिखने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो भी डेवलप हो रहा है। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़िए और इसको पढ़ करके सीखते रहिए।